एक गांव में पिंकू और टिंकू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों एक से बढ़कर एक मूर्ख था। एक दिन वो दोनों कहीं घूमने जा रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से वो एक नदी के किनारे एक बड़े से दरख्त के नीचे रुक जाते हैं। भाई आज तो गर्मी इतनी है कि नदी में आग लग जाए। नहीं रे टिंकू, ऐसा नहीं कहते। अगर नदी में आग लग गई तो मछलियां बेचारी कहाँ जाएंगी। लो, इसमें क्या है, मछलियां दरख्तों पर चढ़ जाएंगी और अपनी जान बचा लेंगी। तुम भी बुद्धू ही हो। मछलियां कौन सा गाय भैंसे हैं जो दरख्तों पर चढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ वहाँ करीब ही खड़ा कालिया इन दोनों की पागलों वाली बातें सुन रहा था। इनकी बातें सुनकर कालिया के माइंड में एक आइडिया आता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं इन बेवकूफ़ों को शहर ले जाऊं, वहां इनसे काम करवाऊंगा और खुद मालिक बनकर रहूंगा। ये सोचकर वो उन दोनों से कहता है, मुझे आप जैसे ही ईमानदार और शरीफ लोगों की जरूरत थी। मैं शहर जा रहा हूँ और मुझे 2 आदमियों की जरूरत है जो काम में मेरा हाथ बटाएंगे। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? मैं तुम लोगों को अच्छी तनख्वाह दूंगा। इन दोनों मूर्खों को और तो कोई काम था नहीं, इसलिए वो जल्दी से शहर जाने की हामी भर लेते हैं और सोचते हैं कि इसी बहाने वो शहर भी देख लेंगे। कालिया उन दोनों को अपने डेयरी फार्म पर ले जाता है और उनको वहां काम पर लगा देता है, जिससे कालिया का कारोबार बहुत ज्यादा तरक्की करता है। शहर में कालिया की दुकान के पास ही एक और दूध वाला होता है जिसका नाम टोनी था। टोनी और कालिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। क्या बात है कालिया, आजकल तो तेरा कारोबार बहुत चल रहा है। मैंने सुना है तुमने कई लोगों को अपने साथ काम पर रखा हुआ है। चलो जाओ, अपना काम करो। खबरदार मेरे कारोबार पर नजर भी डाली तो तुम अपने काम से काम रखो। ऐसे ही आए दिन वो दोनों आपस में लड़ते रहते। कुछ दिनों बाद कालिया की भैंसें दूध देना कम कर देती हैं, जिससे उसे अपने कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। टोनी, तुझे मैंने कहा अभी था, मेरे कारोबार पर अपनी बुरी नजर मत डालना। वही हुआ, तुम्हारी नजर लग गई मेरे कारोबार को। नजर मेरी नहीं लगी, तुमने जो वो 2 मूर्ख अपने काम पर रखे हुए हैं उन्होंने ही कुछ गलत किया होगा। टोनी की बात सुनकर कालिया को याद आता है कि वो तो दोनों मूर्ख थे। वो जब जाकर देखता है तो पिंकू गाय को लड्डू खिला रहा था। अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? गाय को लड्डू कौन खिलाता है? अरे कालिया भाई, आपने खुद ही तो कहा था इन जानवरों की सेवा करो, तो मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और इसकी सेवा कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ, इनको लड्डू नहीं, इनको ताज़ा घास खिलाओ जो इनकी खुराक है। उसके बाद कालिया उन दोनों पर नजर रखता है और अपने जानवरों को ताज़ा घास खिलाता है, जिससे उसका कारोबार दोबारा से चल पड़ता है। दोस्तों कहते हैं कि 2 बेवकूफ़ दोस्तों से एक अक्लमंद दुश्मन अच्छा है, जो जाने अनजाने में आपको कोई सही सलाह दे देता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कालिया के साथ, जिसके बेवकूफ़ दोस्तों ने उसके कारोबार को तबाह कर दिया और उसके दुश्मन ने जाने अनजाने में कालिया को सही सलाह दे दी।